नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। हिंदी की सबसे बड़ी कवित्री महियसी महादेवी वर्मा जी ने एक पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि बाहर का संघर्ष, कठोरता और जटिलता जितनी महत्वपूर्ण है, भीतर की कोमलता, तरलता, सरसता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। जीवन में जो भी क्षण हमें मिला है, हमारा दायित्व है कि हम अपने अनुभवों के कुछ रंग उसमें भरें। आज हमारे बीच जितने भी कविगण उपस्थित हैं, सभी लोग अपने अपने जीवन के अनुभवों को व्यक्तित्वों के रंगों में ढालकर आपके लिए लेकर आए हैं। इनकी कविताएं आपको बताएंगी कि इन्होंने जीवन को किस तरह से जिया, और आपकी प्रतिक्रियाओं से हम समझेंगे कि आपने हमारे इन रंगों को किस तरह से ग्रहण किया। आज मंच पर उपस्थित हैं 7 देशों के 7 प्रतिनिधि रचनाकार, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, दुबई, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे और भारत से मैं। श्रोताओं, मनुष्य सदैव कुछ न कुछ योजना बनाता रहता है, और जब वो योजना फलीभूत होती है तो कितना आनंद आता है। तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम ऐसी ही योजना के फलीभूत होने की दिशा से करते हैं। बर्लिन, जर्मनी में रहने वाली श्रीमती योजना शाह जैन आज हमारे मंच पर उपस्थित हैं। ये वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। 2019 में इनकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन से, कागज पर फुदकती गिलहरियां। तो आइए सबसे पहले इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ बहुत ही सुंदर करते हैं योजना शाह जैन जी की कविताओं के साथ। आप लोग भी स्वागत कीजिएगा। आइए योजना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं योजना शाह जैन जर्मनी की राजधानी बर्लिन से एक प्यार भरा नगमा, एक खट्टा मीठा तराना आप सबके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। इस गाने में आज के जमाने का नयापन भी है और रेट्रो की फील भी। सो आई होप कि आपको पसंद आएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। कि तेरे मेरे बीच में, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती। छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती। तेरे चेहरे की रंगत जहां मेरी दुनिया बसती वहां, लाखों की भीड़ में भी सुन ले तेरे बिन है तन्हाइयां। तेरे हाथों में हाथ ना हो, आंखों आंखों में बात ना हो, तेरे हाथों में हाथ ना हो, आंखों आंखों में बात ना हो। तो मुझे किसी बात की अच्छाइयां अच्छी नहीं लगती, तो मुझे किसी बात की अच्छाइयां अच्छी नहीं लगती। और फेसबुक, जी हम सोशल मीडिया से इतना जुड़ गए हैं कि अपनों से कनेक्ट होना भूल जाते हैं कई बार। तो फेसबुक पे लाखों बधाइयां अच्छी नहीं लगती, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती। छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती। पर लड़ाइयां तो हो ही जाती हैं, और एक छोटी मोटी खट्टी मीठी लड़ाई का मंजर देखिए। कि माथे पे शिकन डाले, सीने में जलन पाले, खड़े मगरूर से हैं जो बनते हैं टशन वाले। खोल के कान ले लो ज्ञान, छोड़ गुरूर बात लो जान। खोल के कान ले लो ज्ञान, छोड़ गुरूर बात लो जान। कि ढलती उम्र में
कि ढलती उम्र में रुसवाइयां अच्छी नहीं लगती, फिर चाहे लाख दो सफाइयां अच्छी नहीं लगती, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती। और अगला अंतरा बहुत ही खूबसूरत बन पड़ा है कि मौसम सुहाना था आहा पर तुमको जाना था, काम तो बस बहाना था, हमसे पीछा छुड़ाना था, दुनिया घूम कर आए, कहीं भी जाइएगा वापस इधर ही आएंगे, कि दुनिया घूम कर आए, थके मांदे सारे साए, दुनिया घूम कर आए, थके मांदे सारे साए, सर्द रातों को की तौबा, मुंह से निकला बस हाय, कि तेरे बिन तेरे नाम की जमहाइयां, तेरे नाम की जमहाइयां अच्छी नहीं लगती, और तुझ बिन सर्दी में रज़ाइयां। ध्यान दीजिएगा कि तेरे नाम की जमहाइयां अच्छी नहीं लगती, और तुझ बिन सर्दी में रज़ाइयां अच्छी नहीं लगती, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती। और आखिरी बंद जालिम दुनिया के नाम, जालिम सास और नंदों के नाम। मेरी सास और ननद तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कईयों की नहीं होंगी, उनके लिए संदेश कि दुनिया तो जालिम है आहा, ताने लाखों मारेगी, देवर भौजी ननदे ताकेंगी झाकेंगी, कर लो कितने भी जतन, टूने टूट के हवन, कर लो कितने भी जतन, टूने टूट के हवन, ये प्यार की पीड़ है हुल्लारे मारेगी, कह दो जाकर ये सबसे, सासू से और ननद से, कह दो जाकर ये सबसे, सासू से और ननद से। आखिरी पंक्तियों पे विशेष ध्यान, कि मियाँ को पीठ पीछे की पढ़ाइयां, पीठ पीछे की पढ़ाइयां अच्छी नहीं लगती, और मुझको सासू की बुराइयां अच्छी नहीं लगती, कि तेरे मेरे बीच में परछाइयां अच्छी नहीं लगती, छोटी हो या बड़ी हो लड़ाइयां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, कि मुझको सागर की गहराइयां अच्छी नहीं लगती, और मीर और गालिब की रुबाइयां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। तो अब से जब भी कभी लड़ाई हो तो ये गाना सुन लीजिए और सुना दीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, कि कभी आंखों ही आंखों में कहा सब मान लेता है, बिना बोले ही दिल की बात अक्सर जान लेता है। वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, कि वो लड़ता है, झगड़ता है, सताता है कभी मुझको, मैं हंसती हूँ तो मेरे दर्द को पहचान लेता है। ऐसे ही प्रश्न उत्तर नोक झोंक में योजना जी ने अपने गीत के माध्यम से इंद्रधनुष में बहुत अच्छे रंग भरे। बहुत अच्छा सुनाया योजना जी। अब जर्मनी से सीधे चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी में रहते हैं अभिनव शुक्ल जी, जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में।
पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और हिंदी की कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं। जिस तरह से इनकी विविध रंगों की, विविध विषयों की कविताएं हैं, विविध रसों की कविताएं हैं, उसी तरह से इनका व्यवहार है। बहुत मृदुभाषी हैं, बहुत मिलनसार हैं। जब मैं अमेरिका गई थी तब हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे कार्यक्रम साथ में किए। इन्हें आमंत्रित करती हूँ, अभिनव शुक्ल जी को, कि वे आएं और अपने काव्य पाठ से इंद्रधनुष के रंगों में और निखार लाएं। अभिनव शुक्ल जी। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं अभिनव शुक्ल अमेरिका की कैलिफोर्निया राज्य की राजधानी सैक्रामेंटो से आप सभी को प्रणाम करता हूं। दुनिया एक जादू है, दुनिया एक टोना है, दुनिया एक जादू है, दुनिया एक टोना है। इसमें क्या हंसना है, इसमें क्या रोना है, दुनिया एक जादू है। तन की मशीन के तो फिर भी उपचार है, मन के कंप्यूटर में वायरस 1000 है। अंकों में उलझी है मेधा संसार की, घर की दीवारों में बातें व्यापार की। अब सुख है, अब दुख है, अब तेजी मंदी है, अब सुख है, अब दुख है, अब तेजी मंदी है। संक्रमण है अनदेखे, अब ताला बंदी है, 2 पल चुरा ले हम। जैसे कि आज इस कार्यक्रम में हम लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 पल चुरा ले हम, एक गीत गा ले हम, जो कि कार्यक्रम गीतों की मल्लिका, गीतों की महारानी कीर्ति काले जी द्वारा संचालित है। तो 2 पल चुरा ले हम, एक गीत गा ले हम, सांसों में सरगम का धागा पिरोना है। दुनिया एक जादू है, दुनिया एक टोना है। इसमें क्या हंसना है, इसमें क्या रोना है, इसमें करोना है। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव शुक्ल जी। दुनिया एक जादू है, दुनिया एक टोना है, और किसी ने तो कहा है कि दुनिया एक खिलौना है। जैसी दृष्टि होती है वैसी सृष्टि होती है। लेकिन इंद्रधनुष कार्यक्रम में बहुत अच्छा रंग आपकी कविताओं ने भरा। आइए संयुक्त राज्य अमेरिका से अब हम चलते हैं कनाडा की ओर। कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की बहुत अच्छी कवयित्री शैलजा सक्सेना जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, जो नाटक करती भी हैं, नाटक लिखती भी हैं, उसका निर्देशन भी करती हैं और साथ में अभिनय भी करती हैं। कविताएं तो अच्छी लिखती ही हैं। इनका एक काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है जिसका नाम है क्या तुमको भी ऐसा लगता है। एक कविता के साथ इंद्रधनुष कार्यक्रम में उपस्थित हो रही हैं शैलजा सक्सेना जी। आइए स्वागत करते हैं शैलजा जी का। नमस्कार। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं शैलजा आपके सामने एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं हार्दिक आभारी हूँ प्रेरणा दर्पण की और डॉक्टर कीर्ति काले की कि उन्होंने मुझे कविता प्रस्तुत करने का यह अवसर दिया है। मेरी कविता कनाडा में रहने वाली उस एक लड़की की व्यथा की कहानी है जिसे उसकी सहेलियां सोचती हैं कि बहुत अधिक सुखी है, वह समृद्ध है, निस्संदेह समृद्ध है, लेकिन दुख और सुख तो मन के भाव हैं। और भारत से बाहर वह लड़की क्या अनुभव करती है उसके बारे में कविता है। वह विदेश में रहती है। चांद का इंतजार नहीं करती खिड़की से सटी, वह चांद का इंतजार नहीं करती खिड़की से सटी करवा चौथ के अलावा। धूप में बाल सुखाना कब का छोड़ दिया, बरसात में नहाए उम्र बीत गई। अब वो अब खुद बिछी है चांदनी सी किसी के बिस्तर पर, दिन भर धूप सी
उसके हाथों से उतरकर बंधती रहती है फैक्ट्री के सामानों में। दिन भर धूप जैसे उसके हाथों से उतरकर बंधती रहती है फैक्ट्री के सामानों में। बारिश अब केवल सीने में होती है। बारिश अब केवल सीने में होती है और पसीने सी निकल बह जाती है, या फिर ठंडी सांसों से बाहर निकल गिनने लगती है पगार को, जैसे रात गिनती है सितारे। कितने भेजने हैं पिंड, कितने भेजने हैं पिंड, कितने में चलेगा काम घर का, जाने कितने खर्चे उसके लंबे बालों से उलझे रहते हैं। और उम्र से गिरते चले जाते हैं साल टूटते हुए तारों की तरह, और उम्र से गिरते चले जाते हैं साल टूटते हुए तारों की तरह। लोग कहते हैं खुशकिस्मत है वो विदेश में रहती है। लोग कहते हैं खुशकिस्मत है वो विदेश में रहती है। धन्यवाद। हम भारत से कितनी भी दूर चले जाएं, लेकिन भारत की मिट्टी की सुगंध हमेशा हमारे सांसों में रहती है। शैलजा जी, आपकी कविताओं ने ये पूरी तरह से सिद्ध कर दिया। कहते हैं कि जैसा मन हो वैसा मौसम होता है, कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, और मौसम तो इंसान के अंदर होता है। अपने अंदर के मौसम को जगा कर रखिए। अपने अंदर के मौसम को खुशनुमा रखेंगे तो वो निश्चित रूप से एक गजल सुनने का मन करेगा। दुबई से हमारे बीच में आए हैं श्री हैदर अमान हैदर जी अपनी गजल के साथ। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे आएं और हमारे इस इंद्रधनुष कार्यक्रम में अपने कुछ चटकीले रंग भरें। हैदर अमान हैदर जी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के वलीपुरा के निवासी हैं और पिछले 6 वर्षों से शायरी करते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के साथ में खाड़ी के सभी देशों में इन्होंने अपनी कविताओं की प्रस्तुति दी है। जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ हैदर अमान हैदर जी को। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं हैदर अमान हैदर दुबई से एक गजल पेशे खिदमत कर रहा हूँ, जिसका मतलब आप लोग समझ फरमाइए। नाम से फिर मुझे बचपन के पुकारे कोई, नाम से फिर मुझे बचपन के पुकारे कोई, काश लौटा दे मेरे खोए नजारे कोई। मुद्दतों बाद मिला है वो लिपट कर मुझसे, मुद्दतों बाद मिला है वो लिपट कर मुझसे, टांकता है मेरे कांधे पे सितारे कोई। वक्त की रेत पे लिखा हुआ किस्सा हूँ मैं, वक्त की रेत पे लिखा हुआ किस्सा हूँ मैं, चाहता हूँ मुझे भी दिल में उतारे कोई। ए खुदा उससे बिछड़ कर जो मिली है मुझको, ए खुदा उससे बिछड़ कर जो मिली है मुझको, ऐसी तन्हाई की सदियां न गुजारे कोई। मैं हूँ परदेस में और माँ मेरी घर पर है अमां,
मैं हूँ परदेश में और माँ मेरी घर पर है अमान। चाहता हूँ कि नजर मेरी उतारे कोई। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत खूब। गजल सुनने के बाद मुंह से निकली हुई एक वाह उसकी सबसे बड़ी तारीफ होती है। हैदर अमान हैदर जी ने इतनी खूबसूरत गजल सुनाई और इंद्रधनुष कार्यक्रम में इंद्रधनुष के रंगों में एक अपना एक नया एक अनोखा रंग भर दिया। दुबई से अब सीधे हम चलते हैं एक ऐसे देश की ओर जो बहुत खूबसूरत देश है और वहां के रहने वाले भी बहुत सुंदर हैं। और वो सुंदर इसलिए हैं क्योंकि भारत के कुछ लोग वहां जाकर बस गए हैं। इंग्लैंड से हमारे बीच में आई हैं वरिष्ठ कथाकार और बहुत अच्छी कवित्री श्रीमती उषा राजे सक्सेना जी, जो विगत 50 वर्षों से इंग्लैंड के राजधानी लंदन में रहती हैं। लंदन में तो वो रहती हैं, लेकिन भारत इनकी सांसों में घुला मिला रहता है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत की भाषाएं, भारत की बोलियां इन्हें इतनी अच्छी लगती हैं, इनके साथ रहती हैं, हमेशा इनके साथ रहती हैं। मैं इनसे मिली हूं और इनका व्यवहार इतना अच्छा है, इतना वात्सल्यपूर्ण व्यवहार है, जिस तरह की इनकी कविताएं हैं। एक बार अगर कोई उषा जी से मिल लेता है तो कभी इन्हें भुला नहीं सकता है। मैं उषा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस कार्यक्रम में आने के लिए। उषा जी की 3 पुस्तकें, 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हैं। इंद्रधनुष की तलाश में, विश्वास की रजत सीपियां और क्या फिर वही होगा। आइए उषा जी अपने कुछ अलग रंगों के साथ इंग्लैंड से हमारे बीच हैं श्री उषा राजे सक्सेना जी, हम स्वागत करते हैं। नमस्ते कीर्ति, नमन करती हूँ आपको कि आप जैसी प्रसिद्ध कवित्री ने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया। हार्दिक धन्यवाद। तो लीजिए श्रोताओं, कुछ रचनाएं आपको पेशे खिदमत है। पहले हैं कुछ दोहे। उसने मुझसे यह कहा अपना मुंह मत खोल, उसने मुझसे यह कहा अपना मुंह मत खोल, मैं तो तब से चुप रही, कलम रही है बोल। तूने समझे ही नहीं मेरे दुखिए भाव, तूने समझे ही नहीं मेरे दुखिए भाव, शब्दों से देता रहा तू तो मन को घाव। तूने समझे ही नहीं मेरे दुखिए भाव, शब्दों से देता रहा तू तो मन को घाव। तू तो सब कुछ कह गया सिर्फ रही मैं मौन, तू तो सब कुछ कह गया सिर्फ रही मैं मौन, मैं तो खुली किताब हूँ मुझे पढ़ेगा कौन। तू तो सब कुछ कह गया सिर्फ रही मैं मौन, मैं तो खुली किताब हूँ मुझे पढ़ेगा कौन। आगे पीछे कुछ नहीं जो कुछ है सो आज, आगे पीछे कुछ नहीं जो कुछ है सो आज, करना है जो आज कर छोड़ न कल पर काज। आगे पीछे कुछ नहीं जो कुछ है सो आज, करना है जो आज कर छोड़ न कल पर काज। अब उनका क्या सोचना चले गए जो लोग, अब उनका क्या सोचना चले गए जो लोग, मिलना भी संयोग था बिछड़न भी संयोग, मिलना भी संयोग था बिछड़न भी संयोग। दूसरी रचना है, आज कोरोना के लॉकडाउन में हम घर में बैठे हुए अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, विशेषकर साहित्यकार और कवि, तो उनके रचनात्मकता तो उत्कर्ष पर है। और हम सोचते हैं कि हम बंदी बने हुए हैं, पर वस्तुतः हमारा मन तो स्वतंत्र है। और उस पर लेकर के लिखा गया है, तेरे पास एक बार फिर आएंगे हम, वही नज्म प्यारी सी गाएंगे हम। तेरे पास एक बार फिर आएंगे हम, वही नज्म प्यारी सी गाएंगे हम। ये मौसम का रुख आज बदला हुआ है, ये मौसम का रुख आज बदला हुआ है, अभी यूं न घर से निकल पाएंगे हम। ये मौसम का रुख आज बदला हुआ है, अभी यूं न घर से निकल पाएंगे हम। अभी जान बाकी है पंखों में अपने, अभी जान बाकी है पंखों में अपने, कि जिस दिन भी चाहेंगे उड़ जाएंगे हम। अभी जान बाकी है पंखों में अपने, कि जिस दिन भी चाहेंगे उड़ जाएंगे हम। समंदर ने सहरा से फिर से कहा, समंदर ने सहरा से फिर से कहा, तुझे जब भी चाहेंगे पी जाएंगे हम।
समंदर ने सहरा से फिर से कहा, तुझे जब भी चाहेंगे पी जाएंगे हम, अंधेरों में तुझको भटकने न देंगे, अंधेरों में तुझको भटकने न देंगे, तुझे जब भी चाहेंगे पा जाएंगे हम, अंधेरों में तुझको भटकने न देंगे, जब भी चाहेंगे तुझको पा जाएंगे हम, तेरे पास एक बार फिर आएंगे हम, वही नज्म प्यारी सी गाएंगे हम। तीसरा है, आज के माहौल को देखकर लिखा है, रिश्ते नाते सब जैसे टूट से रहे हैं, हम एक घर में रहते हुए देखते हैं सब अलग अलग कमरों में अपने अपने कंप्यूटर पे अपने अपने फोन पर लगे हुए हैं। उस पर लिखा है, जिंदगी को स्वार्थ का नश्तर लगा, ढेर था ईंटों का उसको घर लगा, जिंदगी को स्वार्थ का नश्तर लगा, ढेर था ईंटों का उसको घर लगा, हादसा यह क्या हुआ इस शहर में, हादसा यह क्या हुआ इस शहर में, आते जातों को हमेशा डर लगा, हादसा यह क्या हुआ इस शहर में, आते जातों को हमेशा डर लगा। और जब कहीं भी प्यार की मैयत उठी, जब कहीं भी प्यार की मैयत उठी, मेला नफरत का वहीं अक्सर लगा, जब कहीं भी प्यार की मैयत उठी, मेला नफरत का वहीं अक्सर लगा। उफ हमारे दौर की ये सभ्यता, उफ हमारे दौर की ये सभ्यता, दिल में आता है उसे ठोकर लगा, उफ हमारे दौर की ये सभ्यता, दिल में आता है उसे ठोकर लगा। दिन में चलकर तू थक गई है उषा, दिन में चलकर तू थक गई है उषा, रात हो आई है चल बिस्तर लगा, दिन में चलकर तू थक गई है उषा, रात हो आई है चल बिस्तर लगा। और जिंदगी को स्वार्थ का नश्तर लगा, ढेर था ईंटों का उसको घर लगा। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब उषा जी। जिस तरह से आपका व्यक्तित्व सुंदर है, उसी तरह से आपकी कविताएं, आपके विचार भी बहुत सुंदर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उषा जी, हमारे इंद्रधनुष कार्यक्रम में इतने सुंदर रंग भरने के लिए। इतने सुंदर रंग जब इंद्रधनुष में भर जाते हैं तो गीत गाने की इच्छा होती है। गीत गाना, गीत सुनना मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने कभी गीत गाया न हो या किसी गीत को सुना न हो। हवाएं भी गीत गाती हैं, चिड़ियाएं भी चहचहाती हैं तो एक गीत के रूप में चहचहाती हैं। नदी बहती है तो वो भी एक कल 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 के साथ एक गीत गाते हुए बहती है। तो गीत तो मनुष्य का क्या, सृष्टि का भी स्वभाव है, और जिनका नाम ही प्रगीत हो तो फिर क्या कहने। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी हिंदी के बहुत बड़े रचनाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, और उन्हीं के सुपुत्र हैं श्री प्रगीत कुंवर, जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहते हैं। और सिडनी में रहते हुए हिंदी की कविताएं लिखते हैं, हिंदी के गीत लिखते हैं, हिंदी के दोहे लिखते हैं। इनकी एक पुस्तक भी प्रकाशित है जिसका नाम है देखे थे जो ख्वाब, जो दोहा संग्रह है। हमारे प्रेरणा दर्पण कार्यक्रम के इंद्रधनुष के अंक में हमने इस बार 7 देशों के 7 प्रतिनिधि हिंदी के कवियों को आमंत्रित किया है। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे इस आमंत्रण को स्वीकार किया। अब इसमें गीत का स्वर देने के लिए, गीत का रंग भरने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री प्रगीत कुंवर जी को। आइए प्रगीत जी, और अपने गीतों के माध्यम से इंद्रधनुष के रंगों को और चमकदार बनाइए। नमस्कार, मैं प्रगीत कुंवर सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आपके सामने एक गजल रखता हूँ। हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह ना पाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। हम तो केवल अर्जियां देते रहे, हम तो केवल अर्जियां देते रहे, फैसला तूने सुनाया जिंदगी, फैसला तूने सुनाया जिंदगी। साथ तेरे हम चले आखिर तक, साथ तेरे हम चले आखिर तक, दोस्ती को यूं निभाया जिंदगी,
दोस्ती को यूं निभाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। आए थे तब हाथ में कुछ भी न था, आए थे तब हाथ में कुछ भी न था, खुद कमा कर हमने खाया जिंदगी, खुद कमा कर हमने खाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी। और आखिरी है, धूप में सहते सितम की देह पर, धूप में सहते सितम की देह पर, बर्फ का जैसे हो फाया जिंदगी, बर्फ का जैसे हो फाया जिंदगी, हो गई ऐसे ही जाया जिंदगी, तुझसे कुछ भी कह ना पाया जिंदगी। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा प्रगीत जी, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी ने लिखा है कि जरूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर, कि जरूरत दिन निकलते ही निकल पड़ती है ड्यूटी पर, बदन हर शाम ये कहता है अब हड़ताल हो जाए। ये हड़ताल हर कोई चाहता है, रोज की भाग दौड़ भरे जीवन में से कुछ सुकून के पल चुरा लेना चाहता है अगले दिन के जीवन के युद्ध की तैयारी के लिए। डॉक्टर उर्मिलेश जी ने लिखा है कि बेवजह दिल पे नहीं बोझ यूं भारी रखिए, कि बेवजह दिल पे नहीं बोझ यूं भारी रखिए, जिंदगी जंग है इस जंग को जारी रखिए, और कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहिब, कि कितने दिन जिंदा रहे इसको न गिनिए साहिब, किस तरह जिंदा रहे इसकी शुमारी रखिए। तो अपने जीवन को भरपूर जीजिए, पूरे आनंद के साथ जीजिए, दूसरों को भी आनंद दीजिए, स्वयं भी आनंदित रहिए। आइए अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया से सीधे नॉर्वे की ओर। नॉर्वे में पिछले 40 वर्षों से रहते हैं भारतीय मूल के निवासी और हिंदी के बड़े सशक्त हस्ताक्षर श्री सुरेश चंद्र शरद जी, जो शरद आलोक के नाम से भी लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, कहानियां लिखते हैं और वहां पर हिंदी की पत्रकारिता भी करते हैं। बहुत समृद्ध अनुभव है सुरेश चंद्र शरद जी को हिंदी के विषय में। मैं इन्हें आमंत्रित करती हूँ इंद्रधनुष कार्यक्रम में नॉर्वे का रंग भरने के लिए हिंदी की कविता के साथ में। आइएगा सुरेश चंद्र शरद जी। नमस्कार, नमस्कार बहनों और भाइयों। मैं सुरेश चंद्र शुक्ल ओस्लो नॉर्वे से आप सभी का अभिवादन करता हूं। मैं प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं साहित्यिक मंच के इंद्रधनुष के कार्यक्रम में अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। सुरेश चंद्र शुक्ल, नॉर्वे से। कहीं उठने और गिरने का, कहीं उठने और गिरने का, कहीं सजने और संवरने का, मैं उम्मीद लिए फिरता हूँ, मैं उम्मीद लिए फिरता हूँ, वह वक्त था बदलने का, मैं उम्मीद लिए फिरता हूँ, वह वक्त था बिछड़ने का, जिसे सुहूर नहीं चलने का, वह जौहरी नहीं सपने का, ठोकर तो सम सिखा देता, मुझे दिशा नहीं बदलने का, जब शून्य आए जीवन में,
जब शून्य आए जीवन में, मौका दे हमें बदलने का। दूर रहकर आज सुरक्षित है, वह पास आने नहीं देता। मजा ठोकर से नहीं गिरने में, वक्त तो लगता है संभलने में। जिसे हौसला नहीं होता, देर लगती नहीं फिसलने में। कहीं उठने और गिरने का, कहीं सजने और संवरने का। मैं उम्मीद लिए फिरता हूँ, वह वक्त था बिछड़ने का। धन्यवाद। पुनः जो है प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के इंद्रधनुष कार्यक्रम को हार्दिक धन्यवाद, नमन। बहुत सुंदर शरद आलोक जी, जिस तरह आपका नाम है आलोक, उसी तरह का आलोक, उसी तरह का प्रकाश, उसी तरह की रोशनी आपने इंद्रधनुष कार्यक्रम में बिखेरी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरी पंक्तियां हैं कि जुबां पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें। कैसा जीवन है, कैसी परिस्थिति है कि जुबां पर हैं सभी के आजकल अंगार की बातें। हवा करने लगी है तीर और तलवार की बातें, और यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में। कि यहाँ नफरत के शोले हैं दिलों में और आंखों में। चलो कुछ देर बैठें और कर लें प्यार की बातें। प्यार के दो बोल बोलने और प्यार के दो बोल सुनने का नाम ही कविता है। इंद्रधनुष कार्यक्रम में, इस अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आज हमारे साथ में 7 देशों के 7 प्रतिनिधि रचनाकार उपस्थित थे। मैं भारत से थी डॉक्टर कीर्ति काले, जिसने इस कार्यक्रम का संचालन किया, और मेरे साथ में थे जर्मनी से श्रीमती योजना साहा जैन जी, अमेरिका से श्री अभिनव शुक्ल जी, कनाडा से श्रीमती शैलजा सक्सेना जी, दुबई से श्री अमान हैदर अमान साहब, इंग्लैंड से श्रीमती उषा राजेश सक्सेना जी, ऑस्ट्रेलिया से श्री प्रगीत कुंवर जी, और नॉर्वे से श्री सुरेश चंद्र शुक्ल शरद आलोक जी। इंद्रधनुष के 7 रंगों के माध्यम से हमने एक विबग्योर बनाया। हमारा विबग्योर आपको पसंद आया होगा। इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ मैं डॉक्टर कीर्ति काले आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। अपने आप को संभाल कर रखिए, अपने आप को आनंदित रखिए, अपने आप को खुश रखिए। आपका दिन, आपका साल, आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा जाए, हंसते हंसते जाए, इसी आशा उम्मीद के साथ नमस्कार, शुभकामनाएं।